दोस्तों आज हमारी टीम द दस्तक टीम है वो ग्राम पंचायत अमरसागर पहुंची है और आज हम आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू कराते हैं जो कि पूर्व में आपने सुना होगा मीराबाई की कहानी, मगर आज हम आपको मीरा देवी की कहानी बता रहे हैं। संघर्ष और सेवा की मिसाल बनी 101 वर्षीय मीरा देवी, जिनको पूरे गांव ने श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें कि ग्राम अमरसागर की मीरा देवी 101 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया और आज से 70 साल पहले उसके पति का जो है देहांत हो गया था। उसके बाद 2 बेटियों के सहारे इनका जीवन है वो संघर्ष भरा रहा। इसको लेकर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ उनका दोहिता है भगवान सिंह जी परिहार, जिनका नाम सुना होगा, क्योंकि मीरा देवी की 2 बेटियां थी, पुत्र नहीं थे और उसके बाद में 2 बेटियों के सहारे ही इन्होंने ज़िंदगी को जिया है। और आज हमारी टीम है वो ग्राम अमरसागर पहुंची है और इनके दोहिते भगवान सिंह जी परिहार से बात की है और जीवन यापन है वो कैसे रहा, कैसे संघर्ष भरा जीवन रहा है। और मीराबाई की 2 ही बेटियां थी और पुत्र नहीं थे। उसके बाद इनके द्वारा जो है आज से 70 वर्ष पूर्व मीरा देवी के पति का जो है स्वर्गवास हो गया था और बाल अवस्था में ही विधवा हो गई थी और 2 बेटियों की परवरिश की है। इसको लेकर हम बात करते हैं भगवान सिंह जी परिहार, जो कि इनका दोहिता है। नानी जी मीरा माँ 30 अप्रैल 2025 को उनका स्वर्गवास हो गया है। विक्रम संवत 2082 वैशाख मास अक्षय तृतीया के दिन, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन माना जाता है। अक्षय तृतीया जो अपने सनातन धर्म में एक बहुत बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। और संजोग देखो, अक्षय तृतीया के दिन रात्रि में 9:45 बजे इनका स्वर्गवास होता है और दूसरे दिन माली समाज में भव्य बैकुंठ निकाल करके बैकुंठ यात्रा के लिए पूरे गांव के अंदर ढोल नगारों के साथ, घोड़ों के साथ, गुरुजनों के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से पूरे गांव की परिक्रमा निकालते हुए, लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर होते हुए, हनुमान जी के मंदिर होते हुए पूरे गांव की परिक्रमा करके बैकुंठ धाम पहुँचे। और संजोग ये रहा कि पूरी समाज उपस्थित रही। एक प्रकार से जैसे ही नानी जी जो लगभग 100 साल उम्र पूरी लेके गए हैं, तो उनके स्वर्गवास होने के बाद में जो ये बैकुंठ धाम करके वापस आए, तो बताते हैं कि 1982 में महाराज रघुनाथ सिंह जी के समय जो बरसात हुई थी, गड़े पड़े थे, वही स्थिति यहाँ आज 40 साल बाद मीरा माँ के बाद में हुई है। तो बहुत से लोग बता रहे हैं कि बड़ी पुण्य आत्मा थी, उनकी कमाई की हुई थी, माला फेरी हुई थी और उनका जीवन जो है बाल्यकाल से ही, जब से शादी होकर के यहाँ आए अमरसागर, उनका मूलतः पियर भैंसका और शिव है। अभी उनका परिवार शिव बैठे हैं पियर वाले। तो भैंसका से शादी होकर के अमरसागर आए और बाल विधवा भी हो गए थे। 2 बच्चियाँ हुई, एक मेरी माताजी और एक मेरी मौसी। और उनके जन्म के पश्चात मेरे नाना जी का स्वर्गवास हो गया था लगभग 70 साल पहले। उसके बाद में इन्होंने बहुत कठिन परिश्रम करके उन परिस्थितियों में जीवन जिया। और यहाँ जो जैन मंदिर, जैन ट्रस्ट की तरफ से एक पानी पिलाने के लिए और जैन मंदिरों की सफाई की व्यवस्था के लिए माताजी को रखा। 300-400 रुपया सैलरी में वो धीरे धीरे करते करते 2-2.5 हज़ार रुपये तक पहुँची और लगभग 50 साल उन्होंने वो वहाँ सेवा दी। जैन मंदिर में सेवा देने के पश्चात वहाँ जो पानी पीने के लिए मटके भरे जाते थे, ठंडे मटकी के, आजकल तो सारी व्यवस्थाएं हैं, डीप फ्रीज हो गए, फ्रीज हो गए। और उस समय के जो फ्रीज थे वो मटके थे देसी मिट्टी के, वो आज भी प्याऊ में उपस्थित है। मीरा माँ की प्याऊ से प्रसिद्ध है। हालांकि जैनियों का भवन था, पर वो पूरे गांव के अंदर, समाज के अंदर प्याऊ जो है मीरा माँ के प्याऊ से नाम से प्रचलित थी। और प्याऊ का पुण्य मीरा माँ को इतना अधिक मिला कि वो स्वर्गवास के बाद या जो अंतिम यात्रा में जो आदमी की भीड़ या मेला जो दिखता है ना, वही आदमी की जीवन भर की कमाई दिखती है। इन कठिन परिस्थितियों में जब जैनी टूरिस्ट यहाँ जो आते हैं जैन मंदिर में दर्शनार्थी, ओसवाल समाज के, जैन समाज के, उसके अलावा गांव के, अमरसागर, रूपसी, लुधवा, चूंदी के जो भी लोग जैसलमेर से अमरसागर होते हुए जाते थे, साइकिलों से, ऊँटों से, ऊँट गाड़ों से, उन समय उनको वो प्याऊ में पानी पीने को मिलता था ठंडा मटकी का। तो उनकी बड़ी आशीष लगती थी गरीब गुरबा की, हर एक व्यक्ति की। तो उन आशीषों से ये कठिन परिश्रम जीवन जी करके उन्होंने अपना जीवन जिया। 2 बच्चियों का पालन पोषण किया, शादियाँ की। और हम हमारे हिसाब से देखें तो हमारे सके मामा जी नहीं थे, तो नानी जी हमारे साथ ही रहते थे। तो नानी जी ने हमारा बड़ा कठिन परिस्थितियों में पालन पोषण किया। मुझे बात करते हुए भावुकता हो रही है। नानी जी जितना सच्चा और ईमानदार या चरित्रवान का इस समय में मीरा नाम था, तो वास्तव में मीरा साहिब भी थी, जो पूरा गांव और समाज उनसे एक प्रकार से सीख लेती है। कई महिलाओं जो उनके पास
पुराने रीति रिवाज सीखने के लिए, जिस प्रकार से कई कोई बात कहानी है ये सीखने के लिए आती थी। बैसाख का धर्म के महीने की बात या बदक महीने की बात, इस प्रकार के कई दान पुण्य हैं। और डोकरी खुद ने अपने स्तर पे गंगा जी या तीर्थ करके, चारों धाम के तीर्थ करके नाथ को 2 प्रकार से जीवित गाँव घोड़ा करते हैं, वो प्रसादी भी की हुई है। कई प्रकार से कई भी देवकरी ने अपना वर्चस्व में अपनी कमी नहीं रखी, मेहनत में बड़ी ईमानदार, मेहनती और कठिन परिश्रम जीते हुए हमारे नानी जी का स्वर्गवास हुआ है।